हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जा रही हूँ कॉलेज और मैम ने स्केच पेन्स मंगाई हुई है, तो मैं स्केच पेन्स भी लेके गई हूँ। मे भी कुछ सरप्राइज़ है, कुछ एक्टिविटी है, तो देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। तो मैं आप लोगों को मिलती हूँ कॉलेज पहुँचने के बाद। सबसे पहले क्या करना है, मैं ग्रुप बना ली हूँ। ग्रुप बनाने के बाद मैं चार्ट डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। आपको उसी टॉपिक से जो मैंने अभी बताया अपने ग्रुप के साथ डिस्कस करना है। डिस्कस करके उस चार्ट पे प्रेजेंट करना है। आप चाहे इमेजेस बनाइए, चाहे उसमें पॉइंट्स लिखिए, फ्लो चार्ट बनाइए, जो आपको जैसे करना हो करिए। और वो जैसे ही पूरा होगा टाइम, उसके बाद आपको यहाँ आगे से 5 मिनट के लिए केवल प्रेजेंट करना है। क्लियर? यस। इधर को आ जाओ, थोड़ा एक तरफ पीछे आ जाओ। सी ये बस हमारा बनने वाला है चार्ट। जो हम आज प्रेजेंट कर रहे हैं, जो ग्रुप सी से हैं, तो ग्रुप सी में टोटल मेंबर्स 11 हैं। तो हमने ये मिलकर अभी 15 मिनट्स में चार्ट बनाया है। तो फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम करिकुलम डेफिनेशन। करिकुलम में जो लिया गया है वर्ड लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो क्यूरी है। क्यूरी मीन्स रेस कोर्स। और जो करिकुलम हमने डिफाइन किया है डायग्राम से, स्टूडेंट्स एंड देन गोल। जो बीच में जो भी बात होता है उसको करिकुलम फॉलो करके अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचता है, उसको करिकुलम कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू कनिंघम, जो करिकुलम होता है वो एक टूल होता है, और जो टीचर होता है एज अ आर्टिस्ट होता है, और जो स्टूडेंट होता है उसको मोल्ड करता है और अपने आइडियल से, अपने ऑब्जेक्टिव से अपने स्टूडियो में अपने स्कूल में। और जो इसके एलिमेंट्स हैं करिकुलम के, इसके 4 एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम करिकुलम के प्रिंसिपल की बात करें तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंट्रिज्म, यानी कि बाल केंद्रित करिकुलम का होना। यानी कि करिकुलम जब भी हम बनाते हैं सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए जो उसका सेंटर है वो हमेशा एक बालक होना चाहिए। बालक के अकॉर्डिंग ही हमें करिकुलम बनाना चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि बालक को जो पढ़ना है, वो क्या पढ़ना चाहता है, इसको डिसाइड करके हमें करिकुलम बनाना चाहिए, ना कि अपने अकॉर्डिंग कि हमें उसे क्या पढ़ाना है। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी यानी कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बालक के लिए उपयोगी हो, उसको पढ़ने के बाद वो लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, उसको एक अच्छा जॉब मिले, या फिर उसका कुछ उसके लाइफ में यूज हो। इस तरीके का हमें करिकुलम बनाना चाहिए। जो कि एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है कि दौड़ का मैदान, या दूसरे अर्थ में कह सकते हैं कि छात्रों के लिए दौड़ का मैदान। यहाँ पर छात्रों, क्योंकि करिकुलम एक ऐसा है जहाँ पे हम शिक्षा या अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति करते हैं। जैसे कि हमने इसमें डेफिनेशन डिफाइन कर रखी है जो कि कनिंघम के अनुसार है। उसमें बताया है कि यहाँ पर जो शिक्षक है वो एक कलाकार की तरह है, जिसके हाथ में पार्टिकुलर एक साधन की तरह है, जिसमें शिक्षार्थी को वो इस तरह से अपने आदर्श उद्देश्यों के अनुसार इस तरह ढालता है कि वो अपने विद्यार्थी को अपने स्टूडियो में डाल सके। स्टूडियो मीन्स कि यहाँ पे स्कूल को लिया गया है। अगला उसने बताया, समझाएंगे आपको। मॉर्निंग ओवरव्यू, जैसे कि करिकुलम के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। इसमें कि जैसे अभी दीपा मैम द्वारा आपको बताया गया कि करिकुलम क्या होता है, उसके लिए हमें आगे बढ़ाने के लिए उसके लिए क्या चाहिए, एलिमेंट चाहिए। पहला है टीचिंग ऑब्जेक्टिव। जैसे हम कोई उद्देश्य बना रहे हैं, उसके लिए बच्चे को मद्देनजर रखते हुए देखा गया, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी सीख। The curriculum has been taken from a Latin word "curi", which means race course. हम इसको दौड़ का मैदान भी कह सकते हैं। As we can all see, as we can see from the chart of curriculum development. करिकुलम डेवलपमेंट को हम सिर्फ करिकुलम ना देख के ओवरऑल डेवलपमेंट की तरह से देख सकते हैं। इसको हमने 4 पार्ट में क्लासिफाइड किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सिलेबस, सेकंड इज को करिकुलर एक्टिविटीज, थर्ड इज लर्निंग आउटकम्स एंड फोर्थ इज इवैल्यूएशन। इन सिलेबस हम ओवरऑल जो स्कूल्स में हम पढ़ते हैं और जो हम सीखते हैं, that part will engage, and in co-curricular activities not only the things which is related to syllabus, other things like dancing and other things which can engage or generate qualities in a student or a person
is related to that part, and the third is learning experiences और जो भी हमने पढ़ा उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, एंड लास्ट वन इज इवैल्यूएशन में जो भी हमने सीखा उसको हम लर्निंग आउटकम या उससे रिलेटेड जो हमारा लर्निंग एक्सपीरियंस है उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं. नाउ आई विल कैरी फॉरवर्ड टू कंचन मैम. थैंक यू साहिब सर. नाउ जैसे कि बात हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट. सबसे पहली बात, करिकुलम डेवलपमेंट किससे रिलेटेड है आपका? स्टूडेंट से. तो पहला हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए चाइल्ड सेंटर. तो चाइल्ड सेंटर की बात करें तो चाइल्ड सेंटर के प्रिंसिपल में क्या होगा? पहले उसके एज को लिखा जाएगा, उसके इंटरेस्ट को, उसके बाद उसकी कैपेबिलिटी को कि उसे किस में आपका इंटरेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या होगा? कंटेंट का फॉर्मेशन होगा. नेक्स्ट वन इज द कम्युनिटी सेंटर. चाइल्ड की बात आ गई. अब चाइल्ड क्या सीख रहा है? क्या वो कम्युनिटी के लिए क्या है? नीडफुल है या यूजफुल है? तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या है? कम्युनिटी में भी हम क्या करेंगे? उसका ध्यान रखेंगे. जैसे अभी हमारे उसमें लगा हुआ है गाइडेंस इन काउंसलिंग का, एंड अभी जो आपका एजुकेशन जो मेनली चल रहा है जेंडर वाइज, तो ये आपका को करिकुलर एक्टिविटी के अंदर भी है. और देखिए इसका सोसाइटी में यूज है ना? सोसाइटी में यूज. एनवायरमेंट एजुकेशन की बात करें तो देखो ऑब्जेक्टिव्स के बेस पे होते हैं. जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं उसके बेस पे हम कंटेंट क्रिएट करते हैं. थर्ड आता है टीचिंग मेथड्स. एक्टिविटीज बनाते हुए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करेंगे, उसके बाद कंटेंट बनाएंगे. इसके कंटेंट से जो कंटेंट्स को फुलफिल करें, उसके बाद हम ऐसे मेथड का यूज करेंगे जो हमारे कंटेंट्स को समझने में यूजफुल होती है. Now I'm presenting the principles of curriculum development. Principles of curriculum development में हम लोग सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि फ्लेक्सिबल हमारा करिकुलम होना चाहिए जिसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो. मतलब कि जैसे आप सिलेबस भी इंक्लूड कर सकते हैं एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर सकते हैं. दूसरा प्रिंसिपल आता है चाइल्ड सेंटर्डनेस का. चाइल्ड सेंटर्डनेस में हमारा ये कि हमें बच्चे को देखते हुए करिकुलम को डेवलप करना चाहिए कि उसकी नीड्स क्या हैं. और तीसरा जो है वो है हमारा इंटरेस्ट बेस्ड है, जिसमें बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर हम लोग करिकुलम डेवलप करेंगे कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है. या को करिकुलर एक्टिविटीज जैसे हम बात करते हैं कि करिकुलम जो है वो कॉम्बिनेशन है को करिकुलर एक्टिविटीज का और आपके सिलेबस का. तो उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को देखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट करना चाहिए. फिर हमारा आता है इंडिविजुअल डिफरेंस. इंडिविजुअल डिफरेंस में हम मतलब सारे बच्चों को एक साथ न लेके एक एक बच्चे को इंडिविजुअली देखते हुए करिकुलम का डेवलपमेंट करें कि उसको किस तरह की नीड हमें रिक्वायर्ड है उस बच्चे को. तो आज जो हमारे प्रिंसिपल्स थे वो हमने इतने कवर कर लिए. थैंक यू. तो अब इसमें जो मुझे लगा, जैसे कि मैं हर बार किसी एक को नहीं देती हूँ, हर किसी ग्रुप की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज थी और उन्हीं क्वालिटीज की बेसिस पे मैंने 4 डायमेंशन बनाए हैं. और उन डायमेंशन के बेसिस पे मैं बता रही हूँ कि मुझे किसका काम किस चीज में अच्छा है. सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसे उसने क्रेडेंशियल चलती है 2 मिनट के लिए, तो बेस्ट प्रेजेंटेशन किसकी थी? ग्रुप डी. ग्रुप डी. पहले कॉपी लेके आ रहे थे, कॉन्फिडेंट लग रहा था कि थोड़ा सा नर्वस हो रहे थे, लेकिन बाद में जब बोला तो बहुत बढ़िया बोला, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स भी कोट किए. और मेन मुझे ऐसा लगा कि आपने कुछ कंटेंट भी नया लिया था, थोड़ा सा कुछ चीज़ें नई शामिल की थी. तो बेस्ट प्रेजेंटेशन ग्रुप डी. फिर बात करते हैं बेस्ट चार्ट प्रिपरेशन. और ये ग्रुप सी की मेंबर. ग्रुप सी और बेस्ट कोऑर्डिनेशन किस ग्रुप में था? अगेन सी. शीतल वाला कौन है? हमारे में भी था. सभी में था. हाँ, अच्छा. लेकिन इसके लिए मैं जो टाइटल ले रही हूँ वो दे रही हूँ ग्रुप बी को. मुझे ऐसा लगा जब मैं लगातार देख रही थी तो उस ग्रुप के ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर एक्टिव थे और आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे, जो कि मैंने जब राउंड ले रही थी तो मैंने बात कही भी थी
बी कि ग्रुप बी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी, क्योंकि एकदम रैंडम ग्रुप बने थे, आप लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसीलिए मैंने ऐसे ग्रुप बनाए थे ताकि आप लोग एक दूसरे से फैमिलियर भी हो, एक दूसरे को जाने। सबसे बड़ी बात होती है इतना पेशेंस हो कि आप एटलीस्ट दूसरे की बात को वैल्यू कर सकें। हम अपनी बात, लीडर का काम कर हमेशा ये नहीं होता कि वो जो है अपनी बात को ही रखे, बल्कि दूसरों की बात को भी आगे बढ़ाए, उसका ये काम होता है। तो यहाँ मुझे अच्छा लगा, ग्रुप बी में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था, उन्होंने सबकी बातों को रखा। और लास्ट आता है हमारा ग्रुप ए और उसका है बेस्ट मैनेजमेंट। अब ये मैंने क्यों दिया है, मैंने इसलिए दिया है क्योंकि उनकी ग्रुप में शुरू में बड़ी हौच पौच हो गई थी, लेकिन मैंने देखा कि उनके ग्रुप मेंबर बड़े एक्टिव थे और उन्होंने जाके जल्दी से उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढे। तो ये इसलिए मुझे लगा कि उन लोगों के जो ग्रुप था उसमें बहुत अच्छा मैनेजमेंट था कि सारे ग्रुप मेंबर्स ये सोच रहे थे कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये मुझे अच्छा उनका पार्ट लगा। तो ग्रुप ऐसी एक्टिविटीज और करें